जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपनी जनरल मैथ 9th क्लास एक्सरसाइज 6.2। कल मैंने आपको इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करवाए थे, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास a की पावर -5, उसकी पावर होल की क्या है 3 है, मल्टीप्लाई ए बी और उसकी पावर होल की पावर क्या है हमारे पास 15, होल की पावर 15 है, डिवाइडेड बाय, और हमारे पास a-1 है, a-1 और b का हमारे पास क्या है स्क्वायर है। मैं क्वेश्चन अपना कंफर्म कर लेता हूँ, 15 इंटू a-1 और b, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली ये सॉल्व कैसे होने, देखें हमारे पास ये पावर जो ऊपर होती है, मैंने आपको पहले कहा था ऊपर जो पावर होती है अंदर जितनी वैल्यूज होती है उन सबके साथ क्या होती है मल्टीप्लाई होती है बेसिकली। तो यहाँ पर देखें ये क्या आ जाएगा a-5 इंटू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 ने 3 के साथ क्या होना है मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें अब ये होल की पावर है, अब ये होल की पावर है तो इट्स मीन दैट कि ये अंदर जितनी वैल्यूज हैं सबके साथ मल्टीप्लाई है। और ए भी है, अब पावर 15 है तो 15 ने ए के साथ भी मल्टीप्लाई है और बी के साथ भी मल्टीप्लाई है, तो इसने 15 यहाँ पर आ जाएगा और इसी तरीके से बी भी क्या आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से डिवाइडेड बाय a-1 और b का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो a-15 आ जाएगा कैसे, 5 3 15, ठीक है। और डॉट अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 15 और b भी क्या आ जाएगा 15, ठीक है। डॉट अब देखें a-1 है, नीचे ये डिवाइड हो रहा है माइनस में है, ऊपर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a पावर क्या आ जाएगी 1 बन जाएगी और डॉट b-2 आ जाएगा। b का क्या है स्क्वायर है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू a-15 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। -15 फिर प्लस 15 हो जाएगा डॉट, और साथ क्या आ जाएगा, और साथ ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये है, a को मैं सेपरेट भी लिख देता हूँ, और b मेरे पास क्या है, b की वैल्यू भी 15 है, दो -2 आ जाएगा। b 15 पावर 15 है और यहाँ पर क्या है -2 है, ठीक है। अब a हमारे पास बच गया और मैंने a वाले के साथ लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई में हमारे पास पावर्स ऐड होती है बेसिकली, मैंने इन दोनों को ऐड करके क्या लिख दिया -15 और +15 लिख दिया। हमारे पास ये a बच गया था, मैंने साथ a लिख दिया, और b हमारे पास क्या है 15 है और b क्या हमारे पास -2 है। तो मैंने पहले आपको बताया था बेसिकली मल्टीप्लाई में क्या होती है पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। तो इसकी पावर क्या है 15 है, प्लस पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं बेसिकली, 15 -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम क्या करेंगे ये क्या आ जाएगा 0, 15 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। डॉट a और b हमारे पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, 15 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। जब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था जिसकी पावर 0 वो क्या होता है 1 होता है। डॉट a क्या आ जाएगा और b क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप करता हूँ, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा a 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा a आ जाएगा और b की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास फाइनली 13 आ जाएगी, ठीक है। जब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई आता है 1, आपको पता है 1 के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई आते हैं आंसर वही आता है, ठीक है। तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई आएगा तो हमारे पास क्या आंसर फाइनली आ जाएगा a b का क्या आ जाएगा 13 पावर आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरीके से सॉल्व होना है। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 करवाता हूँ, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी 13 की, ठीक है। तो 13 में है a की पावर 5, a की क्या पावर है 5 है, और b की हमारे पास क्या पावर है 4, और c का क्या है हमारे पास स्क्वायर, डिवाइडेड बाय a b c। मैं क्वेश्चन वेरीफाई कर लेता हूँ, 5b 4 c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a b c, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखें a की पावर हमारे पास क्या है 5 है, b की पावर क्या है हमारे पास 4 और c का क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाय a b और क्या है हमारे पास c है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है, पावर किस में है प्लस में है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है उसकी पावर जो नीचे अगर पॉजिटिव हो तो ऊपर जब जाती है तो उसकी पावर क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है, तो उनके साइन क्या हो जाते हैं बेसिकली चेंज होते हैं। बेसिकली रूल हमारे पास ये है कि जब इक्वल के साइड पर एक चीज़ प्लस हो रही हो तो दूसरी साइड पर क्या होती है माइनस होती है। अगर एक चीज़ इक्वल के एक साइड पर माइनस हो रही है दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। देखिए मैं फर्ज करें यहाँ पर -a लिखता हूँ इक्वल टू -b लिखता हूँ,
तो मैं इनको ना एक्सचेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इसको इधर लेकर जाना चाह रहा हूँ, इसको इधर लेकर आना चाह रहा हूँ। तो b जब इधर आएगा तो इक्वल के दूसरी साइड पर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से a भी इक्वल के दूसरी साइड पे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं डिवाइड की बात करूँ, a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जब ये चीज़ ये पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, जब ये चीज़ ऊपर जाएगी जाकर मल्टीप्लाई होगी और इनके साइन भी क्या हो जाएंगे, बेसिकली चेंज हो जाएंगे। कैसे, a स्क्वायर आ जाएगा दो a माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव में 1 है, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगी पावर a 2 माइनस 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर किया था, ठीक है। तो अब बेसिकली देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, a5 b4 c का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा डॉट। अब ये पावर क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी और इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब मेरा ख्याल है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिवाइड और डिवाइड में जब चीज़ें डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई की तरफ जाती है तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, -1 b -1 और c क्या आ जाएगा, -1। तीनों की पावरें क्या हो जाएंगी, माइनस में चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a5 -1 b4 -1 c2 -1, क्योंकि सबने -1 ने सबके साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पर इसको मैंने क्या कर दिया है, इनकी पावर्स को आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दिया। 2 -1 आ जाएगा और 4 -1 आ जाएगा, 5 -1 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 है, अब हम क्या करते हैं, अब 5 में से एक निकालना है तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसी तरीके से 3 में से हम 4 में से एक निकालेंगे तो 3 बचेंगे। इसी तरीके से हम सी क्या करेंगे, सी की पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। क्यों 1 आएगी, 2 में से हम एक निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम पार्ट नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें, मैं आपको पार्ट नंबर 14 सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है बेसिकली हमारे पास 2ab का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, और इसका होल का क्या है, हमारे पास होल का भी क्या है, हमारे पास स्क्वायर है। इसी तरीके से आगे देखें 3abc का स्क्वायर है और इसकी होल की पावर क्या है, -2 डिवाइडेड बाय, आगे देखिए हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय ab की पावर क्या है, हमारे पास -4 है, -4 आ जाएगा। और इसी तरीके से आगे क्या है, bca और इसकी होल की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 के ऊपर की भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो पहले मैंने आपको बताया इसकी पावर्स क्या होती हैं, जब ऊपर पावर हो अगर तो वो नेगेटिव में भी हो पॉजिटिव में भी हो, तो जितनी नीचे वैल्यूज होती हैं सबकी वो पावर होती है, सबके साथ मल्टीप्लाई होनी है। तो देखें इसने 2 ने 2 के स्क्वायर के साथ भी होना है, एक भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। b का 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका भी क्या है, 2 के ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर पावर में भी 2 है तो वो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखें 3 के ऊपर -2 आ जाएगा, a के ऊपर -2 आ जाएगा, b के ऊपर -2 आ जाएगा और इसी तरीके से c के ऊपर स्क्वायर है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आगे देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, a b और इसकी होल की पावर क्या है, -4 है। इसी तरीके से b c a और इसकी होल की पावर क्या है, +5 में है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास बेसिकली 4 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब a के ऊपर भी क्या हमारे पास स्क्वायर है, b के ऊपर क्या आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगी। क्यों, 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस में है पावर, तो माइनस में है तो इसको नीचे लेकर आ जाएंगे। 3 के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। अगर एक पावर ऊपर क्या है, नेगेटिव में है तो नीचे आकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हम ऊपर ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a के ऊपर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, b के ऊपर -2 आ जाएगा और c के ऊपर माइनस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, a के ऊपर -2 है, b के ऊपर भी -2 है और c के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 2 सा क्या होता है, 4 होता है और साइन क्या लगा हुआ हमारे पास, माइनस का लगा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, a -4 और b क्या आ जाएगा, -4। 4 पावर ऊपर क्या है, 4 है, तो अंदर जितनी वैल्यूज है उन सबकी पावर है तो नीचे आकर भी वो क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें b क्या है, हमारे पास 5 है, c के ऊपर भी पावर 5 है और a के ऊपर पावर क्या है, हमारे पास बेसिकली 5 है। तो नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं 4। अब यहाँ पर हम इनको क्या कर देते हैं, इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं तो यहाँ पर हम इनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, बेसिकली ऐड यहीं पर ही कर देते हैं। तो देखिए 2 -2 आ जाएगा, 2 -2 आ जाएगा। अब b के ऊपर 4 है, 4 -2 आ जाएगा।
इसी तरीके सी -4 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब यहाँ पर हम इनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं बेसिकली। -4 + 5 आ जाएगा, और b -4 a -4 + 5, b -4 + 5, इसी तरीके से c क्या आ जाएगा, खाली 5 आ जाएगा, c खाली क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये वाला 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अब एक 2 में से 2 निकालेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरीके से b है वैल्यू, b का क्या आ जाएगा स्क्वायर, कैसे स्क्वायर आएगा, अब 4 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। इसी तरीके से c के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास -4 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। अब a के ऊपर क्या है हमारे पास पावर क्या है, अब 5 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसी तरीके से b के ऊपर भी हमारी पावर क्या है 1 है। इसी तरीके से c के ऊपर पावर हमारे पास क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ तक ये सॉल्व हो गया, तो 4b² c -4 आ जाएगा डॉट, क्योंकि a के ऊपर क्या है 0 है, तो 0 पावर मतलब कि ये है कि वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 जब इन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास वही आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। अब इन पावर्स को मैं क्या ले आता हूँ, ऊपर ले आता हूँ। ऊपर लेकर आने के लिए हमारे पास ये क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी, डॉट a -1 आ जाएगा, b -1 आ जाएगा, और c के ऊपर क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 = 4। अब इनकी पावर्स को हम बेसिकली यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 2 -1, सबसे पहले हमारे पास a है ना, तो a क्या आ जाएगा -1, तो a क्या आ जाएगा नीचे ही आ जाएगा, तो इसको बाद में करते हैं, ठीक है। तो b को कर देते हैं, b ये है, b -1 आ जाएगा, ठीक है, b स्क्वायर है ये है, और c के ऊपर -4 है, माइनस क्या है 5 है, डिवाइडेड बाय 9। a मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्यों, पावर ऊपर चली गई या माइनस किया, नीचे आ जाएगी, वो किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में पावर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास b आ जाएगा, 2 में से हम 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, और c के ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा 9, डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इसका फाइनली जब मैं आंसर लिखता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आता है, = 4b डिवाइडेड बाय 9a, c की पावर क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ये हमारा क्या है बेसिकली आंसर है, ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। देखिए मैंने इसको सॉल्व कैसे किया है, तो ये स्टेप मैं यहाँ पर लेकर जाऊँ, ठीक, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, पावर 0 है, 0 का मतलब है पावर क्या हो रही है 1 हो गई यहाँ पर, ठीक है। b का स्क्वायर है, c का स्क्वायर, जब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा b का स्क्वायर c के 4 के साथ, तो वो क्या आ जाएगा 1, वो यही आंसर आ जाएगा, b² c का -4 आ जाएगा। जो चीज़ जिसके साथ 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है आंसर वही आ जाता है। 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 9 है, a का 1 है, b का 1 है, c की पावर क्या है 5 है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया है, इन पावर्स को मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर लेकर चला गया हूँ, क्यों, हमने क्वेश्चन आगे फर्दर सोल्व भी तो करना है, उनकी पावर्स को ऐड भी करना है, ठीक है। 9 मैंने नीचे रहने दिया, ठीक है, 9 को ऊपर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इनकी पावर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, b है, b2 -1 आ जाएगा, c क्या है -4 -5 आ जाएगा, a के ऊपर -1 है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है माइनस में आ रहा है, तो बेसिकली हमने पॉजिटिव में लेकर आने, तो मैं नीचे लेकर आ गया इसे, ठीक है, अगले स्टेप में मैं नीचे लेकर आ गया। अब 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 4 -4 -5 क्या आ जाएंगे -9 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये माइनस में हमने पहले भी हमने कहा था कि माइनस में हमने आंसर नहीं लिखना, पॉजिटिव में लिखना है, तो 4b आ जाएगा, क्योंकि b की पावर पॉजिटिव है तो ये ऊपर ही रहेगी। अब 9a या c के ऊपर -9 है, तो ये जब नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा +9 आ जाएगा हमारे पास। c के ऊपर 9 इधर माइनस है, जब नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। हमारे जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बाकी वीडियोस के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे 6.1 6.2 के, तो उनको लाजमी विजिट कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।